आज सुबह सब्जी मंडी गई थी मैं, सब्जियां और फल फ्रूट खरीदने के लिए। तो वहाँ से मैंने केला, सेब, पपीता खरीदा। विहान जिद करने लग गया कि मुझे तो तरबूज खाना है, और वो दुकान पे कुदरती रखा हुआ था। तो ये देखो फिर मेरे को ख़रीदना पड़ा, क्योंकि अभी देखो ना मौसम का वैसे तरबूज कहाँ है। 90 रुपये का मिला मुझे ये वाला तरबूज, बस दुकान पे था तो मैंने भी ले लिया। ये देखो इस तरीके से। तो विहान को मैंने खिलाया है, आधा रख दिया फ्रिज में, पूरा नहीं खिलाया, बाकी मैं कल खिलाऊंगी। क्योंकि पता है क्या है, तरबूज कई बार नुकसान कर जाता है ना शरीर में, जैसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लिमिट में खाना चाहिए। उसके बाद मैं आई थी दुकान पे, एक्चुअली क्या है ना, मेरी एक ना पैकेट ख़रीदा था अभी मैंने ब्राउन ब्रेड का, 1-2 दिन पहले फ्रिज में रख रखा था। बट आज ही मैंने चेक किया, आज ही की आखिरी डेट, आज 28 तारीख है ना, तो आज एक्सपायर हो जाएगा वो पैकेट। और उसमें करीबन आधा ब्रेड का पैकेट रखा हुआ है। तो मैंने कहा चलो उसे ख़त्म करेंगे। तो उसे ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ आई दुकान पे, क्योंकि मैंने सोचा मैं सैंडविच वगैरह बनाऊँगी, बना के खा लेंगे। तो यहाँ पे देखोगे ना इस तरीके से ये स्प्रेड होता है ना, ये जो सैंडविच ब्रेड स्प्रेड होता है, ब्रेड के ऊपर लगा के आप खा सकते हो। 2 तरीके के यहाँ पे रखे हुए हैं। मैंने यहाँ पे एक्सपायरी चेक करी और मैंने ख़रीद लिए दोनों के दोनों। ये देखो ये वाले हैं, डॉक्टर ओटकर वाले, है ना, मुझे दिख भी नहीं रहा ढंग से। मेरे को ना, मैं बिना चश्मे के ना एडिटिंग करती हूँ ना वीडियो की। मेरी देखो चश्मा मैंने ना पहले तो कई महीने मैंने चश्मा बनवाया ही नहीं। अब मैंने चश्मा बनवा लिया, लेकिन अभी भी मैं चश्मा वो पहनती नहीं हूँ। जब भी मुझे काम करना होता है ना, मैं बिना चश्मे के ही काम करती रहती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैं देख रही थी, क्योंकि नवरात्रे कह रही हूँ, जो भी आप बता रहे थे आज कॉमेंट्स में मुझे, आने वाले हैं। तो उसका देखो इस तरीके से ये फास्ट का सामान अभी से दुकान पे आके आ चुका है। चिप्स वगैरह पैकेट थे। तो इधर फिर मैं आगे की तरफ गई और मैं यहाँ पर देख रही थी ये भेलपूरी। ये वाली भेलपूरी मुझे बहुत पसंद आती है, क्योंकि मैं बाज़ारी भेलपूरी तो कभी खाती ही नहीं हूँ। कितने साल हो गए मैंने नहीं खाई है, बहुत सारे साल हो चुके हैं, कभी नहीं खाई। मुझे पसंद बहुत आती है, बट वही है ना, टाइम निकाल के बस भूल जाती हूँ मैं मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि बाज़ार में भी हम खा सकते हैं भेलपूरी। बट मुझे ये वाली भेलपूरी भी अच्छी लगती है, और ये बहुत अच्छी मैं अपने हिसाब से घर पे बना लेती हूँ। इसमें प्याज टमाटर ऐड करके, चटनी वगैरह इसमें दे ही रखी होती है, तो बहुत सिंपल सी है, हरी मिर्ची ऐड करके बढ़िया बनती है। और ये जादूगर का पोहा भी लास्ट टाइम आई थी यहाँ तो ख़त्म हो रखा था, आज आया हुआ था, तो मैंने सोचा एक पैकेट ले लेती हूँ, क्योंकि कुछ और समझ ना आए ना तो पोहा बना लो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे छुट्टी वाला दिन हो, नहीं समझ में आ रहा अभी क्या बनाएं, तो फटाफट भी बन जाता है, जल्दी भी बनता है और हेल्दी भी होता है पोहा। तो उसके बाद मैंने एक पैकेट काजू का ले लिया विहान के लिए, कि थोड़ा बहुत विहान अब काजू खा लिया करेगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर मेरा ध्यान गया चीनी की तरफ। शुगर फ्री चीनी मुझे दिखी, तो मैंने कहा ये मेरे लिए बहुत सही है, ले लेनी थी। 2 पैकेट ले ले, एक से भले 2, क्योंकि तेरा वज़न बढ़ रखा है। इस टाइम 76 kg वज़न है मेरा, उससे भी ऊपर लगा लो थोड़ा सा। तो इतना ज़्यादा मेरा वज़न जो हो चुका है ना, तो अब मैं मीठा नहीं खाऊँगी बिल्कुल। बट कई बार मीठा खाने का मन भी कर भी जाता है, तो ये शुगर फ्री वाली चीनी मैं यूज़ करूँगी नॉर्मल चीनी की जगह। कभी कभी अगर ले लिया थोड़ा बहुत तो मैंने 2 पैकेट यहाँ पे इसके शुगर फ्री वाली चीनी के ले लिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखो ये सारा सामान मैंने बिलिंग करवाई, तो मैं अभी आपको बिलिंग दिखाती हूँ। आजकल ना 500-1000 रुपये की सच में कोई वैल्यू नहीं रही। देखो मैंने कितना, कोई बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं लिया ना। हाँ, इसमें काजू महंगे हैं, काजू भी हैं, सोसिस भी हैं, भेलपूरी भी है, लिया तो है मैंने, काफ़ी सामान ले लिया है। तो अभी मैं इसका प्राइस आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये सारा सामान का टोटल करने के बाद कितना आया। मतलब 1000 रुपये की तो आजकल वैसे वैल्यू कुछ भी नहीं है। एक दिन में ना, मतलब खाने पीने का चीज़ें आप लेने जाओ और सब्जियां भी खरीदने जाओ ना, तो 500 का पत्ता तो सब्जियों में चला जाता है। अगर सब्जी फल फ्रूट भी खरीद रहे हो तो ये समझ के चलो 700-800 रुपये तो एक बारी में निकल जाएंगे, अगर आप सिर्फ सब्जियां और फल फ्रूट भी लेते हो। तो बस आजकल तो बस वही है, दालें सस्ती हैं, दाल चावल खाओ घर में बना के, अनाज खाओ, है ना। सब्जियां भी आजकल महंगी हो गई हैं। तो उसके बाद फिर देखो डेली यूज़ में देखो दूध भी लेना होता है, दही भी लेना होता है, तो हर जगह देखो थोड़ा थोड़ा करके देखो पूरा दिन का लग ही जाता है अच्छा खासा ना। तो यहाँ मैंने 2 पैकेट छोटे छोटे बिस्किट के लिए, बट मैंने घर जाके विहान को बिस्किट दिखाए नहीं, क्योंकि अगर मैं दिखा देती हूँ तो ये रोटी नहीं खाता है, फिर ये बिस्किट खाता है। इसको ये बिस्किट पसंद आते हैं, ओरियो वाले तो इसको बहुत पसंद है, बट मैं ख़रीदती नहीं ओरियो वाले, क्योंकि वो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि ओरियो वाले, वैसे मैंने कहा दूसरे वाले ले लेती हूँ ये सिंपल, क्योंकि वो क्रीम चाट जाता है विहान, और फिर मेरे को वापस कर देगा बिस्किट। और यहाँ से देखो दूध के पैकेट ले लेती हूँ। आपने मुझे आइडिया अच्छा दिया, अब मैं जो दूध का पैकेट है ना उसको फ्रीज़र में रखने लग गई हूँ ऊपर, तो वो ख़राब नहीं होता। चाहे मैं उस टाइम ना भी उबालूँ, जैसे मान लो आज लिया है, नहीं उबाला भी गया, तो फ्रीज़र में रख दूँगी ना ऊपर, तो वो अगले दिन भी उबालो तब भी फटता नहीं है। तो ये चीज़ आपने मुझे बहुत अच्छी बताई, थैंक यू, आपने मेरी हेल्प करी।
तो उसके बाद यहाँ से थोड़ी सी जैसे और भी कुछ कुछ छोटा छोटा सामान था लेकर, उसके बाद ये देखो मेरा सामान हो गया था पैक, ले लिया था मैंने। और ये सारा सामान लेकर अब हम चलते हैं घर की तरफ। और घर आने के बाद मैंने फटाफट ब्रेड, वैसे ना मुझे ब्रेड की ना वो सब्ज़ी अच्छी लगती है बनानी, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। आप लोगों ने कभी खाई है, ट्राई करी है? जैसे आप नॉर्मल जैसे सब्ज़ी की तरह ब्रेड को छोंक दो, मतलब जैसे प्याज टमाटर का मतलब छोंक करके उसमें जैसे ब्रेड है ना उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कटिंग करके बना के खाओ। तो वो मैं सोच रही हूँ आज शाम को वही बना के खा लूँगी, क्योंकि अभी भी 3-4 ब्रेड रखी हैं तो वो भी वेस्ट नहीं करनी ना, ख़त्म करेंगे आज की डेट में। तो ये देखो ये फिर थोड़े से बहुत सैंडविच बना दिए थे। तो आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे वो दुकान है जहाँ से मेरी रेडी बन के तैयार होने लग रही है। तो मैंने सोचा चलो जाके देख लेती हूँ अभी कितनी बन चुकी है। चलो कितनी बन गई अंकल? तो बना कल ले जाऊँ? कल हो जाएगी भैया तैयार? ठीक है, कल मिल जाएगी? कल नहीं मिलेगी? मंडे को मिल जाएगी? अच्छा मंडे को, अच्छा तो आज तो ये नीचे का बेस तैयार हुआ है ना? हाँ अच्छा ओके, ठीक है, आज ये तैयार हो गया, आपको ठीक मंडे है। को मिल जाएगी। कल ऊपर वो भी तो लगाना, भी पेंट भी करना है उसके हाँ ऊपर। हाँ हाँ ठीक है टाइम ठीक है, लगेगा हाँ ना? जी हाँ टाइम लगेगा, कोई नहीं। मंडे को इवनिंग में आ जाऊँ, शाम को? आपके पास फोन कर देंगे। ठीक है ठीक है, चलो ठीक। हाँ ये दे, अच्छा ठीक है, अब ये देखो फ्रेंड्स, ठीक है। हाँ सही। तो इधर भैया कह रहे हैं कि उम्मीद है मंडे की इवनिंग तक, मंडे को शाम तक मिल जाएगी। और कितनी तैयार हो चुकी है मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है यहाँ पर हमारी वीडियो में। तो देख लो नीचे का बेस तैयार हो चुका है। और क्लोज करती हूँ, रुकिए फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो बेस तैयार हो चुका है रेडी का, ऊपर का भी तैयार होगा, सूखेगा। तो कह रहे हैं कि मंडे की इवनिंग तक मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ कितनी रेडी रखी है ना पीछे, इधर भी देखिए। तो ये किराए पे भी देते हैं, ये किराए की है, किराए पे लेनी हो तो। बाकी खुद मैं तो खुद की ही खरीद रही हूँ, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है मेरी, तो आप जानते ही हो। तो आप लोगों ने देख ही ली है मेरी रेडी। उन्होंने बोला है भैया ने कि मंडे को शाम तक ले जाना, और कल संडे है। तो मंडे मतलब आप देख लो इस महीने के आखिरी तक लगभग मेरी रेडी बनके घर पे तैयार होके आ जाएगी। आप बहुत एक्साइटेड हो, और आपको मैंने दिखा भी थी, देखो ऑन कैमरा मेरी रेडी अभी इतनी तैयार हो चुकी है। और ठेला मेरा जो बनने लग रहा है देख लीजिए आपके सामने, अभी पेंट वेंट होगा फिर दोबारा होगा। तो बिल्कुल ब्रांड न्यू खरीद रही हूँ, बनवा के ऑर्डर पे बनवाई है 18,500 में। बाकी इसका ताला वगैरह और चीज़ें मैं लेकर आऊँगी, उस पर भी खर्चा लगेगा। तो क्योंकि देखो नया काम शुरू कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि मैं नई ही खरीद लेती हूँ। पुरानी में एक वो चीज़ होती है ना कि अपनी कोई नया काम है तो नए से ही स्टार्ट करते हैं ना, इसलिए मैंने कहा नहीं यार किराए पे नहीं लूँगी, खुद की खरीद ही लूँगी रेडी। क्योंकि देखो अगर मैं किराए पे लूँ, कल को किराया देखो, मैं किराया तो मैं दे दूँगी, 700-800 रुपये महीने का किराया जाता है। यहाँ पे रेट है मैं बता रही हूँ, 700 से 800 रुपये ये रेट चल रहा है महीने का किराया, अगर आप कोई जो रेडी है किराए पे लेते हो। लेकिन देखो कल को कुछ भी और किसी की चीज़ लेके ना डर सा लगा रहता है, आप समझते हो ना वो चीज़ की किसी की लेके अपने पास रखो। अपनी ठीक है चीज़ तो अपनी पास है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट हो गई। इसके बाद कम से कम मेरे पास एक रेडी है तो मेरे पास एक मेरा खुद का रोजगार है। कल को मैं इस पर कुछ भी काम आगे फ्यूचर में भी शुरू कर सकती हूँ, अभी भी कर सकती हूँ, है ना। कल को मैं कुछ भी अपना मतलब दिमाग से लगा के कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकती हूँ। स्टार्टअप मेरा हो गया है ना, बेस तैयार हो रहा है मेरा। तो उसके बाद देखो आज मैं ये जादूगर का पोहा लाई थी, आपको वो तो दिखाई दिया मैंने। इसके अलावा ये देखो ये वाली मुझे भेलपुरी बहुत पसंद आती है। ये पता है इस कितने की है, इसका प्राइस मैंने देखे भी नहीं, लेकर आई हूँ। ये 42 रुपये की है, सस्ती सी है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, क्योंकि खिले ही होती है मेन तो इसमें नमकीन थोड़ी बहुत है। ये मुझे ऐसे भी रूखी खाने में अच्छी लगती है, बट इसमें प्याज टमाटर ऐड करके और हरी मिर्ची स्पेशली ऐड करके जब मैं बनाती हूँ ना, मैंने बनाई थी ना अभी कुछ दिन पहले, तो मेरा ये वाला मतलब बहुत अच्छी लगती है, मैं खा लेती हूँ। तो मैं इसीलिए एक पैकेट और ले आई, और मैं एक ही दिन में ख़त्म कर देती हूँ पूरा पैकेट। ये नहीं है पहले मैं आधी बनाती हूँ, फिर मेरा दोबारा मन कर जाता है मैं फिर आधी बना लेती हूँ। मतलब ओवरऑल मैं खाने की जगह जैसे मतलब मेरा एक टाइम का खाना मतलब स्किप करके मैं ये खा लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। इसके अलावा दूध लाई थी, ये 2 पैकेट शुगर फ्री के भी आ गए हैं। और
ये कुछ काजू लेकर आई हूँ, बस यही कुछ कुछ सामान लेकर आई थी। दूध लेकर आई थी, बाकी बिस्किट वगैरह लाई थी, वो भी रखे हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेडी कमेंट करके बताइएगा। और थक गई आते ही, फिर मैं ना आई आते ही पहले तो 1 गिलास पूरा पानी पिया, मेरे को इतनी तेज़ प्यास लग रही थी। फिर पानी पीने के बाद फिर मेरे को थोड़ा, फिर मैंने एसी चलाया, मैं कहा एसी में बैठती हूँ, गर्मी में बुरा हाल हो गया मेरा। तो बस फिर एसी चला के अभी बैठी, थोड़ा कमरा वमरा ठंडा करूँगी। अब मैं कमरा हो गया मेरा ठंडा, अब मैं एसी बंद कर दूँगी और फिर नॉर्मल पंखा चलाऊंगी। मैं एसी पूरी दिन नहीं, रात को चला के सोती हूँ, मतलब आधा घंटा चलाती हूँ मैं। मेरा इस टाइम क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी वाला रात को ना ऐसा होता है कि अगर आप आधा घंटा एसी चला रहे हो फिर बंद कर दो, फिर आप चाहे नॉर्मल पंखे में पूरी रात निकाल लो, फिर बीच में अगर मन करता है तो बीच में फिर आधा घंटा चला लो, बस 1 घंटा बहुत है इनफ। बस कूलिंग हो जाती है, कमरा एक बार ठंडा हो जाए फिर पंखे से मेरी नींद आ जाती है अच्छी। अब ये कूलर वाली, वैसे भी हम तो कूलर में सोते भी नहीं है, आपको पता ही है। कूलर मेरे इस वाले घर में है भी नहीं, दूसरे वाले फ्लैट में तो रखा है कूलर, बट कूलर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कूलर की ना जो हवा होती है वो चिपचिप वाली होती है ना, वो वैसे भी नहीं पसंद आती है। और फिर मेरा ये वाला तो घर आप देख सकते हो, इधर से ये बंद है, पूरा शीशा लगा हुआ है, तो कूलर में लगाऊंगी भी कहाँ, यहाँ तो शीशा लगा हुआ है, कूलर लगाने की जगह भी नहीं है। तो चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिएगा, मेरा काम आधा तो हो गया, आधा मेरा हो जाएगा। बस फिर थोड़े से पैसे निकलवा के लाई हूँ मैं आज ATM से जाके, क्योंकि मेरे को 10,000 रुपये तो अभी उनके ही देने हैं, भैया के देने हैं। अभी परसों वो रेडी बनेगी ना, रेडी का तैयार हो जाएगी पूरी, तो उसके मुझे सारे पैसे देने हैं। फिर लॉक वगैरह भी लेके आना है, फिर मेरी सिलाई के भी पैसे आ जाएंगे। मुझे अपनी स्टिचिंग के जो ब्लाउज सिलवाई रही हूँ उसके भी बहुत सारे पैसे मुझे अभी देने हैं। तो उसके अलावा विहान की स्कूल की फ़ीस भी देनी है मुझे अगले इस महीने के आखिरी में, मेरे ख्याल से हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल मई जून 3 महीने की इकट्ठी जाती है। तो अप्रैल मई जून की तो दे चुकी मैं, क्योंकि सेशन शुरू हुआ था ना अप्रैल में, अप्रैल मई जून, उसके बाद जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ सितंबर तक की जा रखी है। अब मेरी जाएगी फीस विहान के स्कूल की अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने की इकट्ठी जाती है इसकी फ़ीस। तो बस वो भी पैसे भी निकलवा लिए, तो इस महीने के आखिरी में जाके 3 महीने की फ़ीस भी दे आऊँगी। तो मतलब सारा खर्चा लेके आई हूँ, बाकी लगी जाते हैं घर में। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।